तो स्वागत है आपका आज के प्रश्न पे। आज का जो पहला जो कथन है भाग 15 से संबंधित है। अनुच्छेद 324 भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव के संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। वहीं अनुच्छेद 325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर पृथक मतदाता सूचियों का निर्माण को निषिद्ध करता है, तो आप धर्म या जाति के आधार पर अलग से मतदाता सूची नहीं बना सकते, तो यह भी कथन सत्य है। अनुच्छेद 326 अंतर्गत मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो यह गलत है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है, जबकि अगर हम वोटिंग का राइट देखें तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 327 के अंतर्गत संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य। 328 के तहत राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है और 327 के तहत संसद को। अब हम अगर इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो सबसे पहले 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि यह चुनाव को डायरेक्शन करेगा, कंट्रोल करेगा। साथ साथ में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह शक्ति लागू होती है। वहीं जो अगर हम पंचायती राज सिस्टम को देखते हैं, जहाँ पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो वहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसके द्वारा सारा जो चुनाव है वो कंडक्ट कराया जाता है। अब आपको बताना है कि यह कौन से भाग पे और कौन से आर्टिकल पे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम संरचना की बात करें तो वर्तमान में एक जो होता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और उनके साथ अन्य 2 सदस्य वर्तमान में हैं। जो चीफ इलेक्शन कमीशन वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार जी हैं। अब आपको यह बताना है कि इसकी जो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है संसद के कानून के अनुसार इसमें 3 लोग 2023 में एक बिल पास होता है और उसके तहत 3 लोग होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं और नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी और एक कैबिनेट मंत्री जो कि सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो 3 लोगों की कमेटी के द्वारा नाम लिया जाता है और इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो बिल पास करके सरकार के द्वारा पलटा गया था। तो आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किन 3 लोगों की पैनल में यह कहा गया था कि ये 3 लोगों की पैनल बनेगी, ये कमेटी बनेगी और उसके द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन का चुनाव होगा, ये आपको बताना है। अगर हम वही आएंगे कि हटाने की प्रक्रिया, जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, जो सेम प्रक्रिया, वही प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की भी सेम प्रक्रिया है। और हटाने की जो सिफारिश है अंत में राष्ट्रपति के पास जाएगी, हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन उसके लिए माफ कीजिए जो अन्य आयुक्त हैं जो अन्य आयुक्त हैं, अन्य जो सदस्य, उनको हटाने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास है और वो तभी हटाएगा जब चीफ इलेक्शन कमीशन सिफारिश करेगा। वहीं इसके लिए आपको क्या है कि संसद के दोनों सदनों में आपको बिल पास करना होता है, तब जाके चीफ इलेक्शन कमीशन भी हटते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे, और उससे पहले एक लंबी जांच की प्रक्रिया होती है। विशेष शक्ति अगर जहाँ ऐसा कोई भी जहाँ पे कानून नहीं बना है तो वहाँ पे चीफ इलेक्शन और कमीशन निर्देश जारी कर सकता है। और वहीं जैसे आचार संहिता का हमारे कानून में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये निर्देश करता है। समाज